शेख ने अल मसीह दज्जाल के बारे में पूछा है, दज्जाल क्या है? क्या वह एक मानव है या किसी प्रकार का राक्षस या जिन है, और वह कब से मौजूद है? तो दज्जाल के संदर्भ में एक दज्जाल वह विशेष व्यक्ति है जिसे प्राचीन काल से ही बनाया और अस्तित्व में लाया गया है। यह अल्लाह की प्राचीन काल से बनी रचना है। वास्तव में शेख अब्दुल्लाह सिराजुद्दीन का विश्वास है कि उन्हें नूह की बाढ़ के आने से पहले ईश्वर द्वारा विशेष रूप से बनाया गया था और उसने इस पैगंबर साहब द्वारा कही गई शुद्ध हदीस से ठोस निष्कर्ष निकाला है, जिसमें एक प्रसिद्ध नबी नूह समेत ने अपनी उम्मा को दज्जाल के बारे में चेतावनी दी थी। तो वह कहते हैं कि उसमें संकेत है कि उसे पहले बनाया गया था। दज्जाल की यह रचना है, एक मानव है जब वह दिखाई देने में मानव है और इसे फरिश्तों द्वारा परिवहन किया जाता है। तो तामिम अल-दारी रादियल्लाहु अन्हु की हदीस, तो तामिम अल-दहरी और उनके साथियों वे भूमध्य सागर से प्रस्थान करते हैं, समुद्र में खो जाते हैं, एक मठ में बंधे व्यक्ति से मिलते हैं जिसे मनुष्य के रूप में वर्णित किया गया है। वह कुछ देता है, वह अक्सर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है। समय के अंत के संकेतों में से कुछ को बेसंकेत के रूप में माना जाता है। जॉर्डन का क्षेत्र, क्या यह अभी भी खजूर देता है? खजूर के पेड़, क्या पेड़ खजूर दे रहे हैं? और फिर वह गलील की सागर तिबिरियस झील के बारे में पूछता है, क्या यह पानी से भरा है? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और वह सूचित करता है, और अल्लाह मुझे रिहा करेगा। और फिर वे अल्लाह के रसूल के पास वापस जाते हैं, वे इस्लाम स्वीकार करते हैं और वे उन्हें जो देखा वे उसके बारे में सूचित करते हैं, और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्लेख करते हैं कि दज्जाल यहाँ क्षेत्रों में स्थानांतरित होता है। तो इसके आधार पर हम आगे की योजना बनाएंगे। हम जानते हैं कि दज्जाल एक व्यक्ति है और वह भी बहुत शक्तिशाली है। समय के अंत में जब वह प्रकट होगा तब उसका एक रूप दिखाई देगा पोस्ट में, प्रलय के बाद, अल मलहमात अल कुबरा के बाद, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल की विजय के बाद, पोस्ट दलमा। दूसरी विजय पहली नहीं, सुल्तान अल फातिहा, अल्लाह उस पर रहमत करे। हम भविष्य में विजय प्राप्त करेंगे क्योंकि वर्तमान में तुर्की कुफ्र के अधीन है। कानून हमारे समाज का आधार। तो अतातुर्क ने बदलाव किया। सरकार जो अतातुर्क है ये कुफ्र कानून के अधीन है। यह हमारी संयुक्त प्रयास नाटो के साथ है। अल महदी अपने बलशाली अनुयायियों के साथ मिलकर कॉन्स्टेंटिनोपल को फिर से विजयी करेंगे। उस समय के बाद दज्जाल प्रारंभ में खुरासान के एक क्षेत्र से प्रकट होता है, ठीक है। इसके बाद वह असफहान में फिर से प्रकट होगा। निस्संदेह कौफा और बासरा, वह खुल्दा बायना अल शाम अल इराक जाता है, जो अल इराक अल शाम के बीच एक गांव है। कुछ लोग इसे नाला कहते हैं। और फिर वह धीरे धीरे समय के साथ साथ पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बन जाता है। उस समय तक अल महदी के सेनाएं कमजोर पड़ जाती हैं, उसका साम्राज्य संकरा हो जाता है, क्योंकि वे अग्रिम घटनाएं घटती हैं जो वास्तविक अल मलहमात अल कुदरा हैं। इस दज्जाल का वर्णन तब लंबे बालों के साथ किया गया है। दो आंखें हैं, दो आंखें, एक आंख अंधी है, दूसरी आंख विकृत है। एक इंसान है, वह तौराह को बहुत अच्छी तरह जानता है। वह यहूदी पोशाक पहनता है, खुद को यहूदी मसीहा बताता है। वह यहूदियों का अपना स्वतंत्र राज्य पुनः बहाल करने का दावा करता है। तो हमारे पास जो वर्तमान राज्य है जिसे इस्राएल कहा जाता है, वह भविष्य में निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। लेकिन दज्जाल उस राज्य को बहाल करने का दावा करता है और यरूशलेम को विश्व की यहूदी राजधानी के रूप में पुनर्स्थापित करने का दावा करता है। और वह उस समय प्रकट होता है जब अज्ञानता है, पर भारी अज्ञानता है। अब अशरातुस्सा के हदीसों के अध्ययन से यह बहुत स्पष्ट है कि भले ही अल महदी प्रकट हों, अल महदी का समर्थन करने वाले लोग होंगे, लेकिन अज्ञानता बढ़ती रहेगी। इसलिए अन्य हिस्सों में तौहीद की व्यापक अज्ञानता सतत रूप से बढ़ती रहेगी। जैसे हमारे पास आज है, आज के युग में आप एक मुस्लिम से अल्लाह की सिफात के बारे में पूछेंगे, वे सिफात से अपरिचित होंगे। अल्लाह की, वे धर्म के मूल सिद्धांतों से अपरिचित होंगे। इतना कि वे मफ्तून बन सकते हैं, अर्थात एक परीक्षाओं में जब वे एक गलत महदी, एक गलत मसीह, एक गलत नबी से मिलते हैं, उन प्रकार की फितनाएं महदी के समय में भी उन परीक्षाओं को बढ़ाएंगी। इसी कारण कुछ लोग सोचते हैं कि महदी का प्रकट होना एक